नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अपनी भक्ति की इस यात्रा को बढ़ाते हुए आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के दक्षिण छोर पर, जहाँ माता विराजमान है कुंवारी रूप, और इस नगर को भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, हम बात कर रहे हैं कन्याकुमारी की। दरअसल कन्याकुमारी में स्थित माता कुमारी मंदिर अपने आप में अद्भुत है और यहाँ माता पार्वती कन्या रूप में विराजमान है। उन्हीं के नाम पर इस पूरे नगर का नाम कन्याकुमारी पड़ा। आखिर क्यों माता ने यहाँ पर कन्या रूप में विराजमान होना स्वीकारा, और साथ ही साथ क्यों यहाँ के समंदर से जो पत्थर निकलते हैं वो चावल और दाल के दानों के आकार में होते हैं, उसकी पूरी कहानी चलिए जानते हैं। दरअसल पुरानी मान्यताओं और कहानियों के अनुसार माता पार्वती ने भारत के राजा भरत के यहाँ कन्या रूप में अवतार लिया और उनके पिता ने उन्हें दक्षिण का कार्यभार सौंपा। कहा जाता है एक उस समय पर बानासुर नाम के राक्षस का बहुत आतंक था और उस राक्षस को भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त था कि वो सिर्फ कुंवारी कन्या के हाथों ही उसकी मृत्यु हो सकती है, और उसी राक्षस के संहार के लिए माता ने ये स्वरूप धारण किया। मान्यताओं के अनुसार क्योंकि माँ दुर्गा का स्वरूप है माता कुंवारी, तो उनका जो मन था वो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का था और इसके लिए उन्होंने वो तपस्या भी की। भगवान शिव माता की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन नारद मुनि के कहने पर कि अगर माता शादी कर लेती है तो वो बानासुर का वध नहीं कर पाएंगी, इसीलिए शादी की तमाम तैयारियां होने के बावजूद ये विवाह नहीं हो पाया और माता कुंवारी ही रही। शादी में बने चाल और चावलों को उसके बाद समंदर में फेंक दिया गया। कहा जाता है आज भी कन्याकुमारी के इस मंदिर के समीप जो समंदर है वहाँ पर छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर मिलते हैं, वो दाल और चावल के आकार के होते हैं। इसके बाद बानासुर ने जब कुंवारी माता की सुंदरता के बारे में सुना, उसने अपना विवाह का प्रस्ताव माँ के पास भेजा और कहा जाता है माँ कुंवारी ने ये शर्त ली कि अगर वो उन्हें युद्ध में हरा देगा तो वो उससे विवाह कर लेंगे। बानासुर ने ये शर्त स्वीकार की और अंततः वही हुआ जिसके लिए माँ का अवतार हुआ था। युद्ध में बानासुर को परास्त करते हुए माता ने उसका संहार किया और उसके बाद से ही माता की कुंवारी रूप की पूजा इस कुंवारी माता मंदिर में होती है। अब अगर हम मंदिर की शैली की बात करें तो ये द्रविड़ शैली पर बना हुआ भव्य मंदिर है और पुरातत्व विभाग के अनुसार लगभग 3000 वर्ष पुराना है। हालांकि जो वर्तमान मंदिर है इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में कराया गया था। उसके बाद समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार अलग अलग राजाओं के द्वारा कराया गया और अभी जो ये मंदिर है समंदर के तट पर स्थित है और दूर दूर से भक्त माता कुंवारी के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने कन्याकुमारी के इस छोर पर आते हैं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और गूगल पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।